दोस्तों नमस्कार। जिस तरह की बेचैनी एक तरफा प्यार में पड़े आशिकों की होती है, कुछ उसी तरह की बेचैनी कल 17वें ओवर के बाद चेन्नई के प्रशंसकों में, चेन्नई के समर्थकों में दिखाई दे रही थी। भैया पैट कमिंस ने इस ओवर में 30 रन जड़ दिए। सैम करन को बच्चा समझ के जम के धोया गया। इस ओवर के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मानो अब चेन्नई इस मुकाबले को हार ही जाएगी। लेकिन आगे क्या होता है, पूरे मैच की कहानी आपको चलिए बताते हैं। कल हुए इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान इयन मॉर्गन टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत इस मुकाबले में काफ़ी शानदार रहती है। दोनों ही ओपनर्स फैफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में क्रीज पे जम जाते हैं और मैदान के चारों तरफ इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा शॉट्स लगाई जाती है। लेकिन सेट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 62 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। वो बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठते हैं और वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद मैदान में उतरते हैं मोइन अली। मोइन अली भी इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। वो महज 12 गेंदों में 25 रनों की पारी खेलते हैं और दूसरी तरफ से फैफ डुप्लेसी टिके रहते हैं। मोइन अली के आउट होने के बाद मैदान में उतरते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। एमएसडी के उतरने के बाद ऐसा लग रहा था कि आज फिर से हवाई फायरिंग तेज होगी, आज कप्तान धोनी लय में नज़र आएंगे। लेकिन 17 रन बनाने के बाद धोनी आउट हो जाते हैं रसल की गेंद पर। लेकिन धोनी के आउट होने के बाद भी डुप्लेसिस का बल्ला आग उगलता रहता है और चेन्नई की स्कोर 220 रनों तक पहुंच जाती है। दूसरी इनिंग्स में माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य का पीछा करने उतरी नाइट राइडर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रहती है। ओपनर शुभमन गिल इस मुकाबले में पहले ही गेंद में आउट हो जाते हैं। दीपक चहर ने इस मुकाबले में कहर बरपा रखा था। उन्होंने नाइट राइडर्स के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। ओपनर शुभमन गिल के आउट होने के बाद ये सिलसिला यहीं नहीं थमता है। उनके आउट होने के बाद एक के बाद एक नाइट राइडर्स के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन इसके बाद दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल के बीच कमाल की पार्टनरशिप होती है। इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बड़े बड़े हिट्स लगाए जाते हैं और इस वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर धीरे धीरे काफ़ी तेज़ गति से बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच आंद्रे रसल सैम करन की एक गेंद को नहीं भांप पाते हैं। लेग स्टंप पर पड़ी उस गेंद को वो जाने देते हैं और वो गेंद सीधा लेग स्टंप को हिट करती है। आंद्रे रसल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस तरह से उनकी धुआंधार पारी समाप्त हो जाती है। उन्होंने इस मुकाबले में महज 22 गेंदों में 54 रन बनाए। रसल के आउट होने के कुछ ही देर बाद दिनेश कार्तिक भी लुंगी इंगीडी का शिकार हो जाते हैं और उनकी पारी 24 गेंदों में 40 रन पर समाप्त होती है। लेकिन अभी मैच में ट्विस्ट आना बाकी था। 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे पैट कमिंस इस मुकाबले का रुख ही बदल देते हैं। वो महज 34 गेंदों में 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 17वें ओवर में उन्होंने सैम करन को 30 रन जड़े। एक ही ओवर में 30 रन, जिसमें कि 4 छक्का और 1 चौका भी शामिल था। वो तो गनीमत रही नाइट राइडर्स का एक भी बल्लेबाज अंत में दूसरी छोर में बल्लेबाजी के लिए नहीं था, जिस वजह से पैट कमिंस को अपने पास स्ट्राइक रखने के चक्कर में 2 जन को आउट भी करवाना पड़ा और इस तरह से चेन्नई इस मुकाबले को जीत जाती है। अगर गेंदबाजों की बात करें तो इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के लिए अच्छा नहीं था। चेन्नई के महज 3 ही विकेट गिरे, जिसमें कि एक वरुण चक्रवर्ती, दूसरा सुनील नारायण और तीसरा आंद्रे रसल विकेट अपने नाम करते हैं। वहीं अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की तो इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रहे दीपक चहर ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं लुंगी इंगीडी को 3 सफलता हाथ लगी। इसी तरह सैम करन को 1 विकेट इस मुकाबले में हासिल हुआ। तो दोस्तों ये था कल के मैच की पूरी अपडेट। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।